मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का। इंडिया वालों एक काम करो, तो सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम दावे कि हम ऐसे मिसाइल मारेंगे, ये कर देंगे और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब नष्ट हो गया। पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि तुम लोग ना झाड़ू से ना बटोर नहीं पाओगे वो टुकड़े। ये मत सोचना 4 टुकड़े होंगे, कीमे के टुकड़े कभी गिने नहीं जाते, ठीक है? बोटी गिनी जाती, कीमा नहीं गिना जाता। बोल रहे थे कि इंडिया हमला करके तो दिखाए, हम इंडिया को आग लगा देंगे, हम खून की नदियां बहा देंगे। भैया यहाँ पे तो नदी दिख रही है ना, भाई कोई पाकिस्तानी दिख रहा है ना कोई मौलवी दिख रहा है, सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं भाई। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India. ये विन विन है दिल्ली के लिए और ये लूज लूज एंड एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। जब भी हम देखते हैं कि सीज फायर होता है तो विन विन सिचुएशन को देखा जाता है। उन्होंने दोपहर का अटैक कर दिया सिंध के अंदर 2 एयर बेसेस के ऊपर। एक हमारे जवां साल स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया गया है। जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई है उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, इसीलिए उनके डीजीएमओ ने 3:35 पर हमारे डीजीएमओ को फोन किया। जय भवानी। मोदी साहब ने वो चमत्कार कर दिया है जिसका तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तकरीबन 2.25 घंटे हो चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी 3 JF-17 थंडर को हिट किया है पाकिस्तान से कि भैया वो जो लंबी लंबी पुस्कियां मार रहे थे वो लोग सब गायब हो चुके हैं। लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। इसके बाद सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, एक बार नहीं कई बार फोन किया और सीज फायर की अपील करी। पाकिस्तान ने रात 15 मिसाइल मारे हैं और 15 जगहों पर हमला किया और 15 के 15 नाकाम बना दिए गए। खबर बता दें, लाहौर में हिंदुस्तान ने करारा प्रहार किया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल तैयारे, 5th जनरेशन डॉग फाइट करने वाले मनूवरेबिलिटी वाले तैयारे मौजूद हैं। भैया सबसे पहले तो जो आर्मी के जो लोग हैं वो वर्दियां उतार उतार के फेंक के भाग रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि भाई अवाम को यतीम छोड़ दिया है पाकिस्तान की सेना ने। But India is clearly threatening Pakistan. They say if this gets worse and we end up hitting other targets not in any way connected to Kashmir. पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की नाक मिट्टी में रगड़ दी गई। पाकिस्तान के जो है वो चुपके से यूएसए पहुंचे, गिड़गिड़ाए, उनके पैर पकड़े, उनके पांव पकड़े कि भैया कुछ भी करो, इस बार सीज फायर करवा दो। मुनीर को बोला जाएगा ये थे साइन कर, और मुनीर को सरेंडर वाला साइन करना पड़ेगा। लेकिन अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नूर खान एयरबेस पर, पाकिस्तान की नूर खान चकलाला एयरबेस के ऊपर मिसाइल दागा गया है इंडिया की तरफ से, और काफी वहां पर इस वक्त नुकसानात की भी इत्तला है। जबरदस्त नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है, कई सारे विमान तबाह हो गए हैं। एयरबेस कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के कंट्रोल में है, बल्कि मुरीद बेस के ऊपर और जंग के करीब एक इलाका शोरकोट है, वहां पर शोरकोट में एयर बेस है, वहां पे और एक और जगह पे मुख्तलिफ एयर बेसेस के ऊपर भारत ने जो है वो अटैक किया। तक तो मालूम हो ही गया होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जो 36 का आंकड़ा चल रहा था, यानी कि जो कह लीजिए हमें ये डर लग रहा था कि कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, एक दूसरे के ऊपर अटैक तो चल ही रहे थे कि कभी उन्होंने मिसाइल फेंक दिए, तो ऐसा तो हो रहा था। लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। लेकिन अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। जी हाँ, आप लोगों को ये सब पता लग ही गया। लेकिन दिल्ली में तो कुछ नहीं हुआ। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में अगर कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। हमारी जो न्यूज है वो इस टाइम गलत बता रही है, आवाम को गलत गाइड कर रही है, अंदर की जो न्यूज है वो सच नहीं बताई जा रही। लेकिन आप देखिए कि इनकी जुर्रत देखिए और इनका जो हमला था उसका शिद्दत का अंदाजा लगाइए कि कहां तक बात पहुंच चुकी है कि चकलाला एयरबेस के ऊपर इन्होंने मिसाइल तक दाग दिया है।
जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई है उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, इसीलिए उनके डीजीएमओ ने 3:35 पर हमारे डीजीएमओ को फोन किया। जी अंजू जी, एक भूतपूर्व सैनिक के नाते मुझे बड़ी खुशी है कि हम इस स्थिति पर पहुंचे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, युद्ध होता है, जान माल की क्षति होती है, उनका क्या है, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, पर मेरे सैनिक जो हैं वो अमूल्य हैं। तो उनका जीवन और उनका स्वस्थ रहना जो है वो मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो मेरे जवानों का कोई अहित नहीं हुआ, किसी को खुरेंच नहीं आई और हमने एक विजयश्री प्राप्त की है, इसके लिए मुझे खुशी है। भारतीय एयर डिफेंस को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि पंजाब में पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराई गई है। पाकिस्तान ने की थी मिसाइल हमले की कोशिश। तो हम आपके यहाँ पे टेररिस्ट को अटैक किए, हमने कोई पाकिस्तान के मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, हमने किसी पाकिस्तान के सिविलियन को टारगेट नहीं किया। तो दोस्तों, ये जो छोटा सा क्लिप आप लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अमृतसर के ऊपर मारने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उसे एक छोटे से पटाखे की तरह हवा में ही फुस कर दिया। जिस तरह बताया गया कि वहां पर नूर खान एयर बेस पर हमला किया गया और दीगर बेसिस के हवाले से एयर बेस जहां भारत ने अटैक किया, 2 दफा अटैक किया, उसके बाद मौजूद हूं और यहाँ भारत की जानब से शदीद हमला किया गया। फिर उसके बाद वो जो है अपने ड्रोन भेजता है और अब तो वो हमारी एयर बेसिस तक पहुंच चुका है। भारत ने पाक की फतेह मिसाइल को मार गिराया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया है। तो पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस नाकाम हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को मार गिराया है। इंडिया बहुत बड़ा है, एक सूबे में वो फौजों की मूवमेंट करेंगे, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लग रहा है, इंडिया तो इज ए ह्यूज कंट्री और इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है उनकी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे जैसे आपने बताया था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की नाक मिट्टी में रगड़ दी गई। आप देखिए, कल उसने दुस्साहस किया था कुछ हमारी तरफ आंखें टेढ़ी करके देखने का, और जिस तरीके से हमने उसकी एयरफील्ड पर अटैक किया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उन्हीं के लोगों ने वीडियो डाले हैं कि एयरफील्ड में 10-10 मीटर गहरे गड्ढे हो रखे हैं। यानी बदला लेने का तरीका भी होता है, एक तो होता है थोड़ा सा नुकसान करना, एक होता है भरपूर नुकसान करना जिससे कि उसका दिल तक बात को लेकर जाए। तो भारत ने इस समय अपना पूरा रोष जो है वो दिखाया है दुश्मन को कि हम तुझसे कितने नाराज थे और हम तेरा क्या हश्र करेंगे। इससे गिड़गिड़ाकर, इससे हार मानकर उसने अमेरिका का रुख किया। उसने उसके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को, जैसे आपने कहा, 3:35 पर फोन किया कि भाई साहब लड़ाई रुकवा दो, मान जाओ जो रूबियो ने बोला है। फिर शायद डीजीएमओ ने फोन किया हुआ चीफ को, चीफ ने मंत्रणा की होगी और अल्टीमेटली मोदी जी ने हामी भरी होगी ट्रंप को कि ठीक है, हम मान जाते हैं, हमारी कुछ शर्तें होंगी, इस पे हम बात करेंगे। तो ट्रंप साहब ने 5 बजे ट्वीट मार दिया। इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, मुझे गद्दार करार दे रहे हैं कि तुम्हें इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं इस घड़ी के अंदर पाकिस्तान की जो वॉर एफर्ट है उसके साथ नहीं खड़ा हूं, बल्कि मैं ये सवाल करता हूं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि इस जंग की नौबत क्यों आई। इंडिया को ये एतराज है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे, वो इंडियन टेरिटरी के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये लोग खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो बजाय इसके कि इस बात पर पाकिस्तान शर्मिंदा होता, उन्होंने इन लोगों को अपना एसेट्स करार दिया। मैं अभी जियो न्यूज के ऊपर देख रहा था कि जनाब हमारी मसाजिद को जिन एयर बेसिस से निशाना बनाया गया, हमारे शाहीन उन एयर बेसिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये वो मसाजिद नहीं थी, ये हाफिज सईद के, मौलाना मसूद अजहर के मराकज थे जहां पर दहशतगर्दों को तैयार किया जाता था। और भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है ये दुनिया में सबसे बड़ा क्लैश के रूप में गिना जाता, और अगर मुझे मौका मिल गया उसको रुकवाने का तो मैं तो उतावला होकर तुरंत ट्वीट कर दूंगा। तो कदाचित यही हुआ होगा उनकी मानसिकता को जानते हुए, ऐसा मैं सोच रहा हूं, और उन्होंने वो एक्स पर पोस्ट कर दिया। जी
सर लेकिन जो उनके विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उसने तो बड़ा लंबा चौड़ा एक्स पर डाला है और ये कहा कि किसी तीसरे न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों देश मिलेंगे। क्यों मिलेंगे न्यूट्रल वेन्यू पर सर? भारत ने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ सीज फायर की बात की और कहा है कि 12 तारीख को बातचीत होगी। और इस तरह से खास तौर पर एक अरबी जबान के लफ्ज को बुनियाद बनाकर आप इस बात को एक कुफ्र इस्लाम की जंग के अंदर तब्दील कर रहे हैं, तो आप इंडियन आर्मी की जो स्पोक्स पर्सन है कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके ईमान को आप किस कुरान पर तोलेंगे? इसी सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए न्यूजीलैंड से अरविंद सहारन मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद भी जो है मेरी तकलीफ को, मेरे दुख को, मेरे दर्द को शेयर करते हैं कि जो सिचुएशन है वो कम से कम यहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हालात यहां तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की वो अगर आपने प्रेस ब्रीफिंग देखी हो तो उसमें बिल्कुल वाज़े अल्फाज में ये बात कही गई कि हमारा हदफ जो है पाकिस्तान की अफवाज या पाकिस्तान के जो आवाम हैं वो नहीं है। हमने कुछ टेरर कैंप्स के ऊपर कार्रवाई की है और उनके पास जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी उन टेरर कैंप से हिंदुस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हुई उनका सबका बैकग्राउंड देके और फिर बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड प्रिसीजन के साथ में वो अटैक्स से इंडिया ने लॉन्च किए। लेकिन सर अब आपको क्या लगता है बातचीत के टेबल पर जब डीजीएमओ बैठेंगे या दूसरे अधिकारी बैठते हैं तो भारत क्या शर्तें रखता है पाकिस्तान के सामने? सबसे बड़ी बात तो वो होगी। देखिए अंजू जी, सबसे पहली बात है कि भारत ने कुछ एक स्टेप्स लिए थे इससे पहले, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से पहले। आपको ध्यान होगा पहला एक स्टेप लिया था इंडस वाटर ट्रीटी का, सिंधु जल संधि का। तो क्या भारत सिंधु जल संधि को निरस्त कर देगा, उसको होल्ड इन अबेंस रखेगा या सिंधु जल संधि का पालन करेगा? ये देखने वाली बात है। डिप्लोमैट्स को वापस भेजा गया था, हाई कमीशंस की स्ट्रेंथ को घटाकर 30 पर ला दिया गया था, क्या वो मेंटेन रहेगी? ये देखने वाली बात है। डिफेंस अटैचेस को वापस भेज दिया गया था पर्सोना नॉन ग्रेटा बना के, क्या ये जारी रहेगा? ये सब देखने वाली बात है। तो देखना है ये है कि हमारी जो ये सीज फायर है ये किन शर्तों पर हो रही है। अभी एज द इवेंट्स फोल्ड ये क्लियर होगा। और आपने नोट किया होगा कुछ एक लैंग्वेज कॉमोडोर नायर का, जो नेवी के ऑफिसर बीच में बैठे हुए थे, एक तरफ कर्नल सोफिया बैठी थी, एक तरफ विंग कमांडर योमिका बैठी थी जी, और बीच में बैठे थे कॉमोडोर नायर नेवी के। और इंडिया ने कहा कि हमारी तरफ से जो कार्रवाई करनी थी वो मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान को चाहिए था कि अगले ही दिन वो भी कुछ कह देते, जो उनका बयानिया था कि जी हमने भी कुछ जो है, हमारी भी कुछ अचीवमेंट हैं, वो बातें आपने भी सुनी होंगी कि जी हमने इतने जेट गिराए और ये वो। तो मेरे ख्याल से बात अगर वहीं पे रुक जाती तो बेहतर था अवैस साहब, कि दोनों मुल्कों के पास कुछ ना कुछ होता सेलिब्रेट करने के लिए, अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए कि हाँ भाई हमने अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो हासिल कर लिए हैं। लेकिन उस दिन के बाद से लेके मुसलसल अगले 3-4 रातों तक पाकिस्तान ये कोशिश करता रहा कि वो कैसे इंडिया के अंदर हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करे। हमारे यहाँ पे जो हैं बेशुमार उन्होंने मिसाइल्स, ड्रोन्स दागे, लेकिन हिंदुस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसमें इतनी सलाहियत थी कि उसने उन तमाम अटैक्स को रोक लिया, हवा के अंदर ही नस्ते नाबूद कर दिया।